झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हुआ ये कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने लगे। अब हम टीनेज में होते हैं तो हमारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में होती है। एक मिनट ज़ील भाई, एक मिनट। इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करनी है, उसके पहले मैं आपके 0 to 13 ईयर्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। कुछ स्पिरिचुअल इंक्लाइन थी आप में? क्योंकि अगर 23 ईयर्स पर आप लोगों को अध्यात्म के बारे में चीज़ें सिखा रहे हैं, इतने सारे टेक्निकल चीज़ें सिखा रहे हैं, आप कोई, अकॉर्डिंग टू मी आप नॉर्मल सोल नहीं हो, आप थोड़े से एक स्पेशल सोल हो। तो मैं एज 0 to 13 के बारे में भी बात करना चाहूँगा। ठीक है। क्या हुआ था आपके बचपन में? कुछ पता था खुद के बारे में? बचपन में जहाँ तक मुझे याद है एक नॉर्मल सा बचपन था, लेकिन मेरे जो फोर फादर हैं वो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड थे। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि वो जब हमारे घर आते थे तो उन्हें पानी देखकर पता चल जाता था कि ये पानी किस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है, उसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आज मुझे लोग ये कहते हैं, अब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझा तो मुझे समझ में आता है कि वो जो थे वो किस लेवल पर स्पिरिचुअल इंक्लाइंड थे। तो मुझे कहीं ना कहीं जब मैं 0 to 13 ईयर्स के ग्रुप में, एज ग्रुप में था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस समय मुझे वो चीज़ अंदर से कुछ ना कुछ फील करवा रही थी। तो मैं भक्ति पर्सपेक्टिव से उस समय कंप्लीटली चीज़ों को समझता था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इतना इंक्लाइंड नहीं था उस समय। क्या होता है भक्ति पर्सपेक्टिव? भक्ति पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप, अब भगवान आपके सामने है, अब भगवान को जैसे आज भी बहुत सारे लोग ये करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे यूथ है ना, वो ये चीज़ करते हैं। भगवान को वो बस वो भाव होता है उनके अंदर, वो अटैचमेंट होता है। ठीक है, वो भगवान है, वो मेरे पिताजी जैसे हैं, वो मेरे माताजी जैसे हैं और मैं उनकी पूजा करता हूँ और वो मुझे मेरी लाइफ में अच्छे से चला रहे हैं। ये होता है भक्ति पर्सपेक्टिव। बट स्पिरिचुअलिटी जो है वो भक्ति पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड चली जाती है और पूरा एक नया पाथ आपके सामने खुल जाता है। ओके, आप उस मास्टर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं थोड़ी सी चीज़ बता सकता हूँ। तो वो बिलोंग करते थे सिख रिलीजन से, बट उस समय इतना आइडिया कोई होता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो उस समय वो प्रोसेस होता था, बहुत सारे लोगों को ये मिलता था एक साथ। आज भी मुझे वो जगह याद है जहाँ पर मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और हमारे साथ ये जो मैंने बताया शक्ति पाठ होता है। तो उस समय जब मेरे साथ हुआ तो जितने लोग बैठे हुए थे उनसे ज़्यादा मैं रो रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। तो वहाँ पर मुझे वो मास्टर के साथ वो अटैचमेंट हो गया था। वो मास्टर ने मेरी लाइफ में वो चेंज दिया, वो सीड रखा। तो वहाँ वो मुझे मास्टर ने थोड़ी बहुत हेल्प की और जिसकी वजह से मैं इतना आज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो पाया हूँ। तो वो बस एक सीड ग्रो करने के लिए मेरी लाइफ में आए थे। फिर मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, वो कहाँ है मैं जानता नहीं हूँ, बट समवेयर वो आए और मेरी लाइफ में एक सीड पुट करके चले गए। पर आपको वो कैसे मिले? आपके पेरेंट्स लेके गए थे नहीं आपको? नहीं नहीं, मैं जिस स्कूल में था ना, उस स्कूल में वो आते थे एवरी 4 to 5 ईयर्स और आई एम लकी कि जब मैं था तभी वो आए। Wow. वो सिलेक्ट करते थे कुछ कुछ लोगों को और वो बिठा देते थे मेडिटेशन सिखाने के लिए, और जिनको लगता था कि हाँ ये कैपेबल है तो वो उन्हें आगे, इसे नामदान कहा जाता है सिख रिलीजन के अंदर। हम जिसे दीक्षा कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं, उसे नामदान कहा जाता है। तो नामदान वो कुछ कुछ लोगों को देते हैं। आई एम लकी कि मुझे उस समय मिला। सिख रिलीजन में भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है? हाँ, क्या होता है? सिख रिलीजन में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कैसे होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ मंत्र होते हैं तो उनके शब्द होते हैं। शब्द या शब्द क्या कहा जाता है, सॉरी इफ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग इट, बट शब्द योग कहा जाता है इसे, जहाँ पर वो वर्ड्स देते हैं। जैसे हमारे पास मंत्र है त्रयंबकम यजामहे, गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, लेकिन उनके बस एक एक वर्ड्स होते हैं। बस वो एक एक वर्ड्स आपको देते हैं। देयर आर 5 वर्ड्स, ये 5 वर्ड्स आपके हैं, ये 5 वर्ड्स आप अपने हिसाब से जब ध्यान कर रहे हो तो बोलो। बीज मंत्र होते हैं? बीज मंत्र हम कह सकते हैं, बट बीज मंत्र क्या क्या होता है कि उसका मतलब नहीं होता है। बीज मंत्र आर मीनिंगलेस, बट ये जो शब्द में वर्ड्स होते हैं उसके मतलब होते हैं। ओके, पंजाबी भाषा में? हाँ, ओके, पंजाबी भाषा में। ओके, क्रेजी। मतलब बेसिकली किस्मत ने आपको ये एक्सपीरियंस दिया। हाँ, तो मेरे फोर फादर की एनर्जी मेरे साथ कहीं ना कहीं काम कर रही थी और मेरी लाइफ में ये मास्टर आए, तो वहाँ वो मुझे चीज़ हेल्प करती गई। फोर फादर मतलब? मेरे पापा के भी दादा। ओके, वो नहीं थे जब मैं इस धरती पर आया, वो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ अब जाकर फील होती है कि मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रही है कि हाँ उस समय वो चीज़ मुझे हेल्प कर रही थी, तब जाकर मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। जिन लोगों ने आपका यूट्यूब चैनल नहीं देखा है
उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार जाके बस स्कैन कर लो कि ये इंसान किस लेवल की नॉलेज दे रहे हैं उनके यूट्यूब चैनल पर। आपने लिटरली तांत्रिक मंत्रस की नॉलेज दी है अपने खुद के चैनल पर। हाँ मतलब आप कहाँ तक पहुंच गए हो यार। मुझे एट एज 30 तांत्रिक मंत्रस की इंट्रोडक्शन हुई है, वो भी आपके ही थ्रू। तो मैं सोच रहा हूँ आपकी सोल की जर्नी क्या है। आपने कभी अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचा है? इसे संयमा कहा जाता है। अगर हम प्रॉपर वैदिक लैंग्वेज की बात करें, इट्स संयमा। संयमा का मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन अगर बस आपको एक गुरु इनिशिएट कर देता है, उसके बाद आप अपने हिसाब से मेडिटेट करते हो और आपके सामने चीज़ें खुलती जाती है, इसे संयमा कहा जाता है। संयमा यानी कि किसी भी चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन होना इन मॉडर्न लैंग्वेज। तो ये संयमा की वजह से मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है। आज भी मैं जब लोगों को कुछ सिखाता हूँ तो मैं बस अपने संयमा से लोगों को ये चीज़ें सिखा देता हूँ। फिर वहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे पता चलता है कि ये हमारे वेदों के अंदर भी है, या फिर इस योग का इस प्रकार से नाम भी दिया गया है। बट मैं उन सारी चीज़ों से नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ, और बाद में जाके मुझे पता चल रहा है कि किसी ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को समझा रखा है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि पहले के भी जो ऋषि मुनि थे वो अपने संयमा से हमें चीजें देते थे। जैसे कि मान लो आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है, आपने मेडिटेशन शुरू किया है खुद के लाइफ में, चीजें होने लगती है। हाँ, आप एक्सपीरियंस करते हो पर आपको पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, फिर एक दिन किताब में पढ़ लेते हो कि कभी कभी ये होता है और इसे ये कहते हैं। हाँ, फिर आपको ये लगता है कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, ये बेसिकली संयमा ये संयमा होता है। ओके। अब वो किताब में होता है या नहीं होता है हमें नहीं पता। कुछ हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो शायद किताब में कहीं नहीं होता है। वो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस किसी बड़े लेवल के मास्टर के, या फिर जो अल्ट्रा प्रो मैक्स स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जो बुक्स में कभी नहीं होता है। कुछ कुछ चीजें तो वो हमें एक्सपीरियंस हो जाती है और वो हम समझा भी नहीं सकते किसी और को। इट्स हार्ड। जो लोग आपकी एज सुनकर आपको डाउट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को सुनकर, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? देखो, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जहां पर आप ये सारे डायमेंशन से परे चले जाते हैं। नो जेंडर, नो एज, नथिंग। तो ये आपका बस कॉन्शियस लेवल है जो पीक पे चला जाता है। अब आप देखो, रामा कृष्ण की बात करें या फिर महर्षि रामायण की बात करें, तो उन्होंने भी बड़ी कम एज में स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट किया था और उन्होंने बहुत ही कम एज में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी थी। आज अगर इंटरनेट पे जाके आप लिखोगे तो उनके चाइल्डहुड के फोटोज़ आएंगे और उन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि ये किस लेवल पर स्पिरिचुअल इंक्लाइंड थे। उनके फोटोज़ को देखकर आप समझ पाएंगे। तो एज डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको कभी भी हो सकता है। ओके। अब हम पोस्ट एज 13 के बारे में बात करेंगे, जो आप कह रहे थे, आपने प्यार मेंशन किया। मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। ठीक है, तो हनुमान जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको पावर दिया गया था लेकिन फिर छीन लिया गया था। इफ़ यू नो वो पावर, ये कहानी बताइए तो होता ये है कि हनुमान जी जब बच्चे थे, बाल हनुमान, तो उनके पास आप सभी प्रकार के पावर थे। लेकिन फिर आपको पता होगा वो सूरज देवता को खाने के लिए जंप लगाते हैं और फिर उन्हें इंद्रदेव मारते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, उनका जबड़ा फट जाता है। ये पूरी कहानी है। तो इस समय जो देवी देवता थे उन्होंने उनकी सारी पावर छीन ली और कहा कि अब जब तुम एक मैच्योरिटी लेवल पर आ जाओगे ना, तो तुम्हें खुद ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएगी। तो जब वो माता सीता को लेने के लिए जाने वाले होते हैं तो हमें दिखाया जाता है ये चीज़ कि उन्हें उस क्षण वो अपनी सिद्धियाँ रियलाइज़ करते हैं कि हाँ मेरे पास ये था एंड नाउ आई कैन डू समथिंग। तो उसी प्रकार से मेरे साथ हुआ था। और आज जाके मुझे समझ में आता है कि ये जो रामायण में ये जो पार्ट दिखाया गया है ना, ये पार्ट में यही चीज़ समझाई गई है जो हर एक के साथ होता है। बिगिनिंग में स्पिरिचुअलिटी मैंने एक्सपीरियंस करी, फिर मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में लव, लस्ट, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आने लगी। तो उस समय मैं स्पिरिचुअलिटी से पूरा हट गया। लेकिन जैसे ये सारी चीज़ एक टाइम पर ख़त्म हुई, अब मुझे फील हुआ कि इसमें कुछ नहीं। और पतंजलि योगा सूत्र वो स्टार्ट ही होता है ये 2 शब्द से, अथ योग। इसका मतलब कि अब योग, यानी कि आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, एवरी डिजायर्स, लव, लस्ट, और आपको अब समझ में आया कि इसमें वो मज़े नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब जाकर आप योग करो। लोग क्या करते हैं, लोग योग शुरू कर देते हैं कि उनको कुछ चाहिए, इस वजह से योग कर रहे हैं। लेकिन पतंजलि पहले ही 2 वर्ड्स में कह देते हैं कि पहले लाइफ को पूरा एक्सपीरियंस कर लो, तुम्हें अगर फील होने लगे ना कि इसमें कुछ नहीं है, अथ योग यानी कि अब योग।
तो मेरे साथ यही चीज़ हुई कि उस समय मैं बीच में ये सारी चीज़ों से हट गया। फिर एक टाइम आया जब मुझे समझ में आया कि ये सारी चीज़ों में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, एंड नाव पतंजलि का जो योगा सूत्र था वो मेरी लाइफ में अप्लाई हुआ कि अथ योग, और उस समय से मेरी स्पिरिचुअलिटी उतनी तेज़ से आगे बढ़ने लगी एंड सदगुरु का इंट्रोडक्शन हुआ मेरी लाइफ में। तब मुझे वो सारा पॉइंट जो थे मेरे पुराने वो कनेक्ट होने लगे। सदगुरु ने इनिशिएट किया, इनर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया था, जो उनका एक संभवी महामुद्रा हठ योग का एक प्रोग्राम है पूरा, तो वो मैंने जब कंप्लीट किया, जब मैं उसे करता गया ना, तो मुझे मेरी लाइफ की सारी जो पास्ट मेमोरीज थी वो रिवाइंड होने लगी। तो तब मुझे ये हनुमान जी की जो मैंने आपको स्टोरी कही ना, तो आज मुझे ये लगता है कि जो दिखाया गया है ना वो एपिक में, वो यही चीज़ को समझाने के लिए दिखाया गया है। देयर इज अ साइंस और देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी स्टोरी जो हमें रामायण और महाभारत में देखने को मिलती है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।